जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठियानी के 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरे कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बारी कभी सफ़ेद, कभी काला और कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग के आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के रास्ते पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती यानी कि जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ का तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि मेरे से ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई हैं। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी हैं? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीष दिया। इतने में उसका पति बेटा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आ गई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर नरन रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा, बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब कुछ मैंने मेरी चौथ माता ने दिया और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े पति
पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती और एक दिन गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब उनसे अपने बेटे से पूछा। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा घोड़ा यानी कि आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा घोड़ा देवो, सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया। सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता है। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय।